नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं। दोस्तों, आपको भी ये चीज लगता है कहीं ना कहीं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की राशि आपको दी जाती है, शायद वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है। जिस हिसाब से खाद बीज दवाइयों के दाम बढ़े हुए हैं, उस हिसाब से हमारा 2,000 रुपए एक फसल के लिए जो मिलता है, सब्सिडी हम कह सकते हैं इसको, ये पर्याप्त नहीं है। तो क्या वास्तव में 19वीं किस्त का पैसा बढ़ के आएगा या वही 2,000 रुपए आपको मिलेगा? बात करेंगे इस वीडियो में। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये एक संभावना पाई जा रही है कि 19वीं किस्त से पैसा बढ़ेगा? दोस्तों, आपको बता दूं कि बढ़ाने की मांग किसानों के द्वारा तो काफी पहले से की जा रही है। 2024-2023 से ही की जा रही है। लेकिन दोस्तों, 2024 में भी पूर्ण बजट पेश हुआ था। उस टाइम मोदी गवर्नमेंट की 3.0 सरकार नई नई बनी हुई थी। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है, उसे बढ़ाने पर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया गया। वहीं दोस्तों, जब अंतरिम बजट पेश किया गया 2024 में, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 9 प्रायोरिटी में से खेतीबाड़ी और किसानों के हित में काफी ज्यादा बजट उचित था। ठीक है। तो वहां पर भी पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई थी। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म तब हुआ जब 17 दिसंबर 2024 को केंद्रीय एवं कृषि कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर जी ने लोकसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में किसानों की समस्याओं को दर्शाते हुए उन्होंने लिखा हुआ था कि जो सालाना पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की जाती है 6,000 रुपए, इतने में किसानों का भला नहीं हो पाता है। इस राशि को एक साल में कम से कम 12,000 रुपए भेजना चाहिए। जब रामनाथ ठाकुर जी ने ये पत्र लिखा और किसानों के दर्द को बयां किया, किसानों की प्रॉब्लम को उन लोगों के सामने लाया, तभी से दोस्तों जो किसान हैं वो भी काफी ज्यादा एक उम्मीद लगा बैठे हैं। और साथ ही साथ पूरा इंडिया पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दी जाने वाली जो राशि है, उसे बढ़ाने को लेकर के बिल्कुल भी उत्साहित है। ठीक है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए दोस्तों, चूंकि 1 फरवरी 2025 में यहाँ पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, वो भी पहला पूर्ण बजट होगा। ठीक है। तो केवल किसानों की ही नहीं, लगभग लगभग देखा जाए तो चाहे मीडिया हो गया या आम जनता हो गई, यानी कि भारत के समस्त लोगों में एक उम्मीद बनी हुई है कि इस पूर्ण बजट में निश्चित है कि किसानों के लिए कुछ न कुछ बढ़िया किया जाएगा। हालांकि केवल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि ही नहीं, फसल बीमा योजना या दोस्तों केसीसी लोन योजना, इन सारी चीजों में भी इंक्रीमेंट करने की उम्मीद बनी हुई है। और साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है, जैसा कि रामनाथ जी ने 12,000 रुपए की सिफारिश किया था, लेकिन दोस्तों अगर 12,000 नहीं किया जाता है एक बार में, मतलब डबल नहीं किया जाता है, तो कम से कम ये पॉसिबिलिटी तो बनी ही जाती है कि 2 से 4,000 रुपए बढ़ाया जाएगा। अगर आप इस समय सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर सर्च करके देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त आएगी, वो अब बढ़ के आएगी। और साथ ही साथ एक साल में 6,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए दिया जाएगा। तो हो सकता है कि 10,000 दिया जाए या 8,000 दिया जाए। ठीक है। या जैसा रामनाथ ठाकुर जी ने अपना रिपोर्ट सौंपा था, डबल यानी कि 12,000, हो सकता है 12,000 मिले। लेकिन इन सारी चीजों से ये साफ हो जाता है कि अब 2,000 रुपए की किस्त तो नहीं आएगी। ठीक है। अगर 8,000 रुपए भेजा जाएगा एक साल में, तो एक किसान को एक किस्त पे 2,666 रुपए मिलेगा। यदि 10,000 रुपए भेजा जाएगा तो 3,333 रुपए मिलेगा। वहीं यदि 12,000 रुपए भेजा जाएगा, तब भाई दो दूनी 4,000 रुपए मिलेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि दोस्तों 4,000 रुपए होना ही चाहिए, क्योंकि 2,000 रुपए में कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है। अगर आप लोग भी बढ़वाना चाहते हैं
तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यूट्यूब चैनल हैं, जो भी आपके न्यूज़ चैनल हैं, उन सब पर जहाँ भी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त का ज़िक्र किया जा रहा है, उसमें आप लोग निश्चित है कि अपनी राय को साझा करें और कितना आप चाहते हैं। मैं तो कहूँगा कि 4,000 रुपए आप लोग दावा कर सकते हैं, ठीक है? 3,000 या 2,600 3,300 रुपए ठीक नहीं है। अगर आप 4,000 रुपए दावा करेंगे तो बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि दोस्तों पिछले 6 सालों से बस वही साल में 6,000 रुपए दिया जा रहा है। वो भी आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका एप्लीकेशन भी अभी वेरीफाई नहीं हो पाया है, ठीक है? अगर वो ब्लॉक में जाते हैं तो वहां से उनको कुछ न कुछ हवाला दे दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं तो वहां से भी उनका काम नहीं हो पाता है, ठीक है? तो बहुत कम, लगभग अभी जो आंकड़ा निकाला गया है 3,46,000 करोड़ रुपए अभी तक 6 सालों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं जो आंकड़ा निकाला जाता है वो 11 करोड़ से अधिक किसानों के लिए निकाला जाता है। लेकिन आपको पता है कि किसी किस्त में 9.4 करोड़ आते हैं, किसी किस्त में 9.5 करोड़ आते हैं। पहले आते थे 11 करोड़ किसान, लेकिन बीच में जब नाम मिसमैचिंग वाला प्रॉब्लम आ गया या केवाईसी वाला झमेला आ गया, डीबीटी वाला समस्या आ गया, तो इन सारी समस्याओं के बाद दोस्तों लगभग लगभग 11,000 मतलब 11 करोड़ किसानों से घट करके 9.5 करोड़, 10 करोड़, मतलब कंटिन्यू देखा जाए तो घटते चले जा रहे हैं, ठीक है? तो मुझे जहां तक लगता है कि अब आपकी आने वाली जो 19वीं किस्त है दोस्तों, वो निश्चित है कि बढ़ करके आएगी और सभी किसानों के चेहरे पर एक खुशी लाएगी, ठीक है? अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।